गर्दन घुमाकर दरवाजे की ओर देखने की कोशिश की मैंने। पहले तो कुछ नजर नहीं आया मुझे, अंधकार ही अंधकार। फिर धीरे धीरे वह गहरा अंधियारा क्षीण होने लगा, मोम की तरह गलने लगी वह स्याही। और फिर उस अजीब से धुंधले पट पर धीरे धीरे एक नारी मूर्ति प्रकट होने लगी। आंखें फाड़कर देखने की कोशिश की मैंने, और फिर जैसे सुषुम्ना तक एक हिम प्रवाह दौड़ गया। हूबहू वही आकृति थी जैसी मैंने उस रात के पहले प्रहर में देखी थी। उद्दाम यौवन से तरंगित देही यष्टि, आग जैसी दाहक छवि, लेकिन कैसा तो आसुरी रूप। आंखों में एक विशिष्ट विचित्र सम्मोहन, रक्तिम ओंठ, रक्तिम गाल, बिल्कुल वही ज्योतिर्मय को पहचानने में बिल्कुल भूल नहीं हुई थी मुझसे। उसके चेहरे पर उस समय क्रोध, आक्रोश, घृणा और द्वेष का एक ऐसा मिला जुला भाव था जिसे देखकर प्राण कपा देने वाली भयंकर अराजकता भरी रात में असीम आतंक से अवश हो गया था मेरा सारा शरीर। लगा जैसे प्राण निकल जाएंगे, और तभी ज्योतिर्मय के भयानक अट्टहास से गूंज उठा सारा वातावरण। सुन माधवानंद, ज्योतिर्मय कह रही थी, मुझे जिसे पाना था उसे मैंने पा लिया, लेकिन तू मुझे कभी किसी जन्म में पा ना सकेगा। तुझे कभी इस पिशाच योनि से मुक्ति नहीं मिलेगी। तू इसी तरह अशांत और अतृप्त रहेगा। और फिर एक क्षण का भी 100वां हिस्सा उसके बाद ही खुले हुए दरवाजे की ओर बढ़ गई ज्योतिर्मयी। और तभी लगा जैसे भयातुर कंठ से आर्तनाद किया हो कपालिक माधवानंद ने, और उस आर्तनाद को सुनकर वहां रुका न गया मुझसे। उठकर भागा, अंधेरे में गिरता पड़ता न जाने कहां तक चलता गया, और अंत में बेहोश होकर गिर पड़ा मैं। क्या सचमुच बेहोश हो गया था मैं? बेहोशी में तो मन जड़ीबूट सा हो जाता है, चित्त भी स्थिर और निष्क्रिय हो जाता है। नहीं, बेहोश नहीं हुआ था मैं। बाह्य चेतना भले ही लुप्त हो गई थी, लेकिन आंतर चेतना जागृत थी उस अवस्था में। और उसी अचेतन अवस्था में एक अवर्णनीय अपूर्व दृश्य देखा मैंने। बड़ा ही मनमोहक और आत्मा को स्पर्श कर लेने वाला दृश्य था वह। सबसे पहले मैंने कल कल करती, निनाद करती हुई भागीरथी की धौल धारा को देखा। फिर देखा उसके तट पर बसे नवद्वीप को, शरद पूर्णिमा का रूपाला चांद, और ऊपर तक आ गया था आकाश में। वातावरण में घोर निस्तब्धता थी। चांदी जैसी रूपाली चांदनी में आकंठ डूबा हुआ उस नीरव निस्तब्ध वातावरण में रात्रि के समय नवद्वीप बिल्कुल स्वप्न लोक सा प्रतीत हो रहा था। और जब मैं उस स्वप्न लोक में डूबा हुआ था, उसी समय मेरी दृष्टि भागीरथी गंगा की धौल धारा के बीच में स्थिर खड़े एक बजरे पर पड़ी, जिसके दरवाजे की ओर छोटी छोटी खिड़कियों पर ढाके की मलमल और किन खाब के रंग बिरंगे पर्दे झूल रहे थे। और उन झूल रहे रंग बिरंगे पर्दों से छन कर रोशनी बाहर बिखर रही थी। न परिणीता दुल्हन की तरह सजे उस बजरे को देखकर मैंने पहले सोचा कि नवद्वीप का कोई धनी और प्रतिष्ठित युवक शरद पूर्णिमा की इस रात्रि में अपनी मधुचंद्रिका का आयोजन किया होगा। मगर नहीं, जब मेरी दृष्टि बजरे के भीतर गई तो देखा फर्श पर बिछे ईरानी कालीन पर एक नवयुवती के साथ 2 व्यक्ति बैठे हुए थे। पहला व्यक्ति युवा था, मगर दूसरा प्रौढ़ था और देखने में कोई महापंडित लग रहा था। उसके गौर वर्ण शरीर पर पीतांबर था, मस्तक पर चंदन का टीका लगा था, गले में रुद्राक्ष की माला और जनेऊ पड़ा हुआ था। सिर सुहाचर था
और पीठ पर लंबी शिखा झूल रही थी। वो बड़े मनोयोग से कोई वैदिक मंत्र का उच्चारण कर रहा था। युवक भी काफी आकर्षक और सुंदर था। रेशमी धोती और पीले रंग का रेशमी कुर्ता पहने था वह। उसके चौड़े ललाट पर लाल चंदन का प्रलेप था। घने बाल घुंघराले थे। आंखें बड़ी बड़ी और स्वप्निल थी। गले में पन्ने, पुखराज और माणिक मोतियों के मूल्यवान मालाएं लटक रही थी। उस सुंदर युवक के बगल में सटकर वह युवती भी बैठी थी। नारंगी रंग की रेशमी साड़ी और किन खाब की चादर में लिपटी हुई वो किसी नववधू से लग रही थी। चेहरे पर लंबा सा घूंघट पड़ा था उसके। मैं आगे की घटना का आपके समक्ष वर्णन करूं उससे पूर्व मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप हमसे अवश्य जुड़ सकते हैं। और यदि आपने इस घटना के पूर्व के भागों को नहीं देखा है तो इस चैनल में पूर्व जन्म के काले पन्ने के नाम से प्लेलिस्ट में जाकर पूर्व के भागों को देख सकते हैं। और यदि आप अपने जीवन के रहस्यों, भूत, भविष्य, वर्तमान को ज्योतिष विद्या एवं अंक विद्या के माध्यम से सुलझाना चाहते हैं तो आप हमारे प्रबुद्ध ज्योतिषियों से संपर्क कर सकते हैं, जिनके शुल्क मात्र निमित्त मात्र हैं, जो जन कल्याण के निमित्त कार्य कर रहे हैं। आप उनका लाभ अवश्य उठा सकते हैं। महापंडित के संकेत पर युवती ने अपना दाहिना हाथ चादर के बाहर निकाला। बड़ा ही सुंदर और कोमल हाथ था वह। गोरी और पतली कलाई में कांच की लाल चूड़ियां और रतन जड़ित सोने का कंगन और जैतून की शाखा की तरह पतली और लंबी उंगलियों में हीरे पन्ने की अंगूठियां थी। युवक का हाथ थामकर महापंडित ने धीरे से युवती के बाहर निकले हुए हाथ पर रख दिया और फिर उस पर गंगा जल, लाल फूल, अक्षत, सुपारी और एक चमकती हुई असरफी रखकर मंत्र पढ़ा। और उसके बाद दोनों को संबोधित करते हुए गंभीर स्वर में कहा, इस पवित्र मंगलमयी पवित्र वेला में देव नदी गंगा के तट पर देवताओं को साक्षी देकर गंधर्व रीति से मैंने तुम दोनों का विवाह संपन्न करवाया है। आज इस क्षण से तुम दोनों पति पत्नी हो। तुम लोगों का जीवन सुखमय और आनंदमय हो, यही मेरी कामना है। यह सुनकर युवक और युवती दोनों एक साथ खड़े उठ हुए और झुककर महापंडित के चरणों को स्पर्श किया। महापंडित ने दोनों के सिर पर हाथ फेरते हुए आशीर्वाद दिया, सर्वे भवन्तु सुखिनः। और इस आशीर्वाद को देकर महापंडित चले गए। तो युवक ने धीरे से दुल्हन का घूंघट उठाया और बड़े ही कोमल स्वर से होले से पुकारा, लक्ष्मी। घूंघट के बादल से चांद सा मुखड़ा निकल आया। हिरनी जैसी स्वप्निल आंखों में काजल की रेखा, मांग में दब दब करता हुआ लाल सिंदूर, माथे पर लाल सिंदूर की गोल बिंदिया, गुलाबी गाल, जवा पुष्प की तरह रक्ताब ओंठ और मुख पर बिखरे लावण्य के कण। उस अपूर्व रूप और उस स्वर्गीय सौंदर्य को देखकर कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गया मैं। एक नारी में इतना सौंदर्य, सहसा विश्वास न कर सका मैं। और जब मैं अग्निशिखा से जलते उस रूप और सौंदर्य रस का मन ही मन पान कर रहा था, तभी बिजली की तरह मेरे मस्तिष्क में कुछ कौन सा पड़ा और दूसरे ही क्षण अपने आप से कह उठा मैं, अरे यह तो ज्योतिर्मयी है। हाँ, ज्योतिर्मयी थी वह। पहचानने में जरा से भी भूल नहीं हुई थी मुझसे। कहीं कोई वैषम्य नहीं था। वही रूप, वही रंग, वही सौंदर्य और वही मादकता।
और फिर सब कुछ स्पष्ट हो गया मेरे मानस पटल पर। वासना और कामना की आग में जल रहे माधवानंद कपालिक ने मुझे अपनी जो व्यथा सुनाई थी, उसी का अंश था वह, जिसे मैंने अभी देखा था अतीत के स्याह पटल पर। तो लक्ष्मी ने ही ज्योतिर्मय के रूप में जन्म लिया था 200 वर्ष पूर्व।